माघ स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थ और नियम। राजा दिलीप ने पूछा, मुने, आप इक्ष्वाकु वंश के गुरु और महात्मा हैं, आपको नमस्कार है। माघ स्नान में संलग्न रहने वाले पुरुषों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, माघ मास आने पर बस्ती से बाहर जहां कहीं भी जल हो, उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बतलाया है। तथापि मैं तुमसे विशेषतः माघ स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूं। पहला है तीर्थराज प्रयाग। वह बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। उसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबक तीर्थ, सप्त गोदावरी का तट, कालंजर, प्रभास, बदरिकाश्रम, महालय, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, भृगुतुंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णावेणी, नर्मदा, सुवर्णमुखरी तथा वेगवती नदी, ये सभी माघ मास में स्नान करने वालों के लिए मुख्य तीर्थ हैं। गया नामक जो तीर्थ है वह पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर है। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ हैं जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। राजन, अब मानस तीर्थ बतलाता हूं, सुनो। उनमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, आर्जव अर्थात सरलता तीर्थ, दान तीर्थ, दम अर्थात मनोनिग्रह तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव स्मरण तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ हैं। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है, वास्तव में उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वह पवित्र एवं स्नेह युक्त चित्त वाला माना गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय लोलुप है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बना रहता है। केवल शरीर की मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन की मैल धुलने पर ही वह अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते और उसी में मर जाते हैं, किंतु इससे वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुली रहती। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है, उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ ही हैं। यदि अंतःकरण का भाव निर्मल हो तो ये सब के सब तीर्थ ही हैं। जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू में कर लिया है, वह मनुष्य जहां जहां निवास करता है, वहीं वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत हैं। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेष रूपी मल को धो देने वाला है, ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, यह मैंने तुम्हें मानस तीर्थ का लक्षण बतलाया है। अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भी कुछ स्थान अत्यंत पुण्यमय माने जाते हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया गया है। इसलिए भौम और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रचुर दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों से यजन करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थों में जाने से प्राप्त होता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन भली भांति काबू में हों, तथा जो विद्या,
तप और कीर्ति से संपन्न हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह से निवृत्त, जिस किसी वस्तु से भी संतुष्ट रहने वाला और अहंकार से मुक्त है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त हो तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृतघ्न हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है उसकी तो बात ही क्या है। वह मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, दुख का भागी नहीं होता, स्वर्ग लोक में जाता और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाला, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो शास्त्रोक्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरते और सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं, वे धीर मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। तीर्थ में अर्घ्य और आवाहन के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए। वह श्राद्ध के योग्य काल हो या न हो, तीर्थ में बिना विलंब किए श्राद्ध और तर्पण करना उचित है। उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्य के प्रसंग से भी तीर्थ में पहुंच जाने पर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का नहीं परंतु तीर्थ स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों के पाप की शांति होती है। जिनका हृदय शुद्ध है उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रोक्त फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरे के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान करावे। जिसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है, वह पुरुष तीर्थ स्नान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना और सिर के बालों का मुंडन कराना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुंचे उसके पहले दिन उपवास करे और दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करे। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बतलाया है। यह स्वर्ग का साधन तो है ही, मोक्ष प्राप्ति का भी उपाय है। इस प्रकार नियम का आश्रय ले माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसी ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न कुछ दान अवश्य करे। बेर, केला और आंवले का फल, सेर भर घी, सेर भर तिल, पान, 1 आढ़क अर्थात 16 सेर चावल, कुम्हड़ा और खिचड़ी, ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। जिस किसी प्रकार हो सके माघ मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। किंचित सूर्योदय होते होते माघ स्नान करना चाहिए तथा माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन कराना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए बोझ के बोझ सूखे काठ दान करें। रुई भरा अंगा, शैया, गद्दा, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, लौंग, बहुत से पान, विचित्र विचित्र कंबल, हवा से बचाने वाले गृह, मुलायम जूते और सुगंधित उबटन दान करें। माघ स्नान पूर्वक घी, कंबल, पूजन सामग्री, काला अगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप और भांति भांति के नैवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करें। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यह माघ स्नान ही मंगल का साधन है। यही वास्तव में धन का उपार्जन है तथा यही इस जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्यों का कौन कौन सा कार्य नहीं सिद्ध करता। वह पुत्र, मित्र, कलत्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष का भी देने वाला है। माघ मास के स्नान से सुव्रत को दिव्य लोक की प्राप्ति। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं तुमसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन करता हूं। यह शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हर लेने वाला है। नर्मदा के रमणीय तट पर
एक बहुत बड़ा अग्रहार ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था। वह लोगों में अकलंक नाम से विख्यात था। उसमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते। वह धन धान्य से भरा था और वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित किए रहता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुव्रत के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदार्थ के वे अच्छे ज्ञाता थे। धर्मशास्त्रों के अर्थ का भी पूर्ण ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में वे बड़े कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास करके उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्व विद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र तथा योग शास्त्र का भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशों की लिपियां और नाना प्रकार की भाषाएं जानते थे। यह सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था तथा लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी नहीं दी थी। उपायों के जानकार तो थे ही, उन्होंने उक्त उपायों से बहुत कुछ धन का उपार्जन किया। उनके मन में बड़ा लोभ था, इसलिए वे अन्याय से भी धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचने के योग्य नहीं है उसको भी बेचते और जंगल की वस्तुओं का भी विक्रय किया करते थे। उन्होंने चांडाल आदि से भी दान लिया, कन्या बेची तथा गौ, तिल, चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते, दक्षिणा लेकर देवता की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाते थे। इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही और पकवान भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपायों से उन्होंने यत्न पूर्वक धन कमाया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म तक छोड़ दिया था। न खाते थे न दान करते थे। हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कि कब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। धनोपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था आ गई और सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्रियां शिथिल हो गईं। अब वे उठने और कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। धनोपार्जन का काम बंद हो जाने से स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया, तब उनके मन में सहसा विवेक का प्रादुर्भाव हुआ। सुव्रत अपने आप कहने लगे, मैंने नीच प्रतिग्रह से, नहीं बेचने योग्य वस्तुओं के बेचने से तथा तपस्या आदि का भी विक्रय करने से यह धन जमा किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी तृष्णा अत्यंत दुस्सह है। यह मेरु पर्वत के समान असंख्य सुवर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। अहो, मेरा मन महान कष्टदायक और संपूर्ण क्लेशों का कारण है। सब कामनाओं को पाकर भी यह फिर दूसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर सिर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आंख और कानों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, किंतु एक तृष्णा ही ऐसी है जो उस समय भी नित्य तरुण होती जाती है। जिसके मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है, वह विद्वान होकर भी अज्ञानी है, अशांत है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख है। आशा मनुष्यों को नष्ट करने वाली है, उसे अग्नि के समान जानना चाहिए। अतः जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हो, वह आशा का परित्याग कर दे। बल, तेज, यश, विद्या, सम्मान, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, इन सबको आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत क्लेश उठाकर यह धन कमाया है। वृद्धावस्था ने मेरे शरीर को भी गला दिया और सारा बल भी हर लिया। अब से मैं श्रद्धा पूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर में घुस आए। आधी रात का समय था। आतताई चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध दिया और सारा धन लेकर चंपत हुए। चोरों के द्वारा धन छिन जाने पर ब्राह्मण अत्यंत दारुण विलाप करने लगा। हाय, मेरा धन कमाना धर्म, भोग अथवा मोक्ष किसी भी काम में नहीं आया। न तो मैंने उसे भोगा और न दान ही किया।
फिर किस लिए धन का उपार्जन किया? हाय हाय, मैंने अपनी आत्मा को धोखे में डालकर यह क्या किया? सब जगह से दान लिया और मदिरा तक का विक्रय किया। पहले तो एक ही गौ का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। यदि एक को ले लिया तो दूसरी का प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं है। उस गौ को भी यदि बेच दिया जाए तो वह 7 पीढ़ियों को दग्ध कर देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे ऐसे पाप किए हैं। धन कमाने के जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित्त होकर अच्छी तरह संध्योपासना नहीं की। अगर्भ अर्थात ध्यान रहित या सगर्भ अर्थात ध्यान सहित प्राणायाम भी नहीं किया। 3 बार जल पीकर और 2 बार ओठ पोंछकर भली भांति आचमन नहीं किया। उतावली छोड़कर और हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र का वाचिक, उपांशु अथवा मानस जप भी नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना नहीं की। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। किंतु मैंने कभी ऐसा नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया। स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी वंचित रहा। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर एवं महीन वस्त्र नहीं अर्पण किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्रपूत तिलों का हवन नहीं किया। श्री सूक्त, पावमानी ऋचा, मंडल ब्राह्मण, पुरुष सूक्त और परम पवित्र शतरुद्रीय मंत्र का जप नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन नहीं किया। अर्क त्रयोदशी का व्रत त्याग दिया। वह भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाली है, किंतु मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर शैया और मुलायम गद्दे का दान नहीं किया। पंखा, छतरी, पान तथा मुख को सुगंधित करने वाली और कोई वस्तु भी ब्राह्मण को दान नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूत बलि तथा अतिथि पूजा भी नहीं की। उपर्युक्त उत्तम वस्तुओं का जो लोग दान करते हैं वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते। किंतु मैंने यह भी नहीं किया। गौओं को ग्रास नहीं दिया। उनके शरीर को कभी नहीं खुजलाया। कीचड़ में फंसी हुई गौ को, जो गोलोक में सुख देने वाली होती है, मैंने कभी नहीं निकाला। याचकों को उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर कभी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। शालग्राम शिला के तीर्थभूत चरणामृत को न तो कभी पिया और न मस्तक पर ही चढ़ाया। एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथि को उपवास नहीं किया। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का भी व्रत नहीं किया। वेद, शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया, अतः कोई उद्योग भी नहीं कर सकूंगा। क्या करूं, कहां जाऊं? हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पड़ा। मेरे पास परलोक का राह खर्च भी नहीं है। इस प्रकार व्याकुल चित्त होकर सुव्रत ने मन ही मन विचार किया। अहो, मेरी समझ में आ गया। मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश काश्मीर को जा रहा था। मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। वे प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे थे। वहां किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय यह आधा श्लोक कहा था, माघे निमग्नाः सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्र दिवम प्रयान्ति। माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। पुराण में से मैंने इस श्लोक को सुना है। यह बहुत ही प्रामाणिक है, अतः इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना ही चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुव्रत ने अपने मन को सुस्थिर किया
और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ मास का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की भी शक्ति नहीं रह गई। वे 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। उसी समय मेरुगिरि के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को चले गए। वहां 1 मनवंतर तक निवास करके वे पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्म सनातन मोक्ष मार्ग और मंत्र दीक्षा का वर्णन। राजा दिलीप ने पूछा, भगवन, आपने वर्णाश्रम धर्म तथा नित्य नैमित्तिक कर्मों सहित संपूर्ण धर्मों का वर्णन किया। अब मैं सनातन मोक्ष मार्ग का वर्णन सुनना चाहता हूं। आप उसे सुनाने की कृपा करें। संपूर्ण मंत्रों में कौन सा ऐसा मंत्र है जो संसार रूपी रोग की एकमात्र औषधि हो? सब देवताओं में कौन मोक्ष प्रदान करने वाला श्रेष्ठ देवता है, यह सब बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। यज्ञ और दान में लगे रहने वाले संपूर्ण महर्षियों ने ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि श्रेष्ठ नारद जी से प्रश्न किया, भगवन, हम किस मंत्र से परम पद को प्राप्त होंगे? महाभाग, यह हमें बताइए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में सनकादि योगियों ने एकांत में बैठे हुए ब्रह्मा जी से परम दुर्लभ मोक्ष मार्ग के विषय में प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण योगी जन परम उत्तम मोक्ष मार्ग का वर्णन सुने। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं इस अद्भुत रहस्य का वर्णन करूंगा। समस्त देवता और तपस्वी ऋषि भी इस रहस्य को नहीं जानते। सृष्टि के आदि में अविनाशी भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हुए। उस समय मैंने उन पुराण पुरुषोत्तम से पूछा, भगवन, किस मंत्र से मनुष्यों का इस संसार से उद्धार होगा? इसको यथार्थ रूप से बतलाइए। इससे सब लोगों का हित होगा। कौन सा ऐसा मंत्र है जो बिना पुरस्चरण के ही एक बार उच्चारण करने मात्र से मनुष्यों को परम पद प्रदान करता है? श्री भगवान बोले, महाभाग, तुम सब लोगों के हितैषी हो। तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी है, अतः मैं तुम्हें वह रहस्य बतलाता हूं जिसके द्वारा मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी और नारायण, ये 2 मंत्र रत्न शरणागत जनों की रक्षा करते हैं। सब मंत्रों की अपेक्षा ये शुभ कारक हैं। एक बार स्मरण करने मात्र से ये परम पद प्रदान करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंत्र सब फलों को देने वाला है। जो मेरा भक्त नहीं है वह इस मंत्र को पाने का अधिकारी नहीं है। उसे यत्न पूर्वक दूर रखना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा इतर जाति के मनुष्य भी यदि मेरे भक्त हों तो वे सभी इस मंत्र को पाने के अधिकारी हैं। जो शरण में आए हों, मेरे सिवा दूसरे का सेवन न करते हों तथा अन्य किसी साधन का आश्रय न लेते हों, ऐसे लोगों को इस उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। यह सबको शरण देने वाला मंत्र है। एक बार उच्चारण करने पर भी यह आर्त प्राणियों को शीघ्र फल प्रदान करने वाला है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी अथवा ज्ञानी जो कोई भी एक बार मेरी शरण में आ जाता है, उसे उक्त मंत्र का पूरा फल मिलता है। जो भक्तिहीन, अभिमानी, नास्तिक, कृतघ्न एवं श्रद्धा रहित हो, सुनने की इच्छा न रखता हो तथा 1 वर्ष तक साथ न रह चुका हो, ऐसे मनुष्य को इस मंत्र का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो काम क्रोध से मुक्त और दंभ लोभ से रहित हो तथा अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता हो, उसे विधि पूर्वक इस उत्तम मंत्र रत्न का उपदेश करना उचित है। मेरी आराधना करना, मुझ में समस्त कर्मों का अर्पण करना, अनन्य भाव से मेरी शरण में आना, मुझे सब कर्मों का फल अत्यंत विश्वास पूर्वक समर्पित कर देना, मेरे सिवा और किसी साधन पर भरोसा न रखना तथा अपने लिए किसी वस्तु का संग्रह न करना, ये सब शरणागत भक्त के नियम हैं। ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को इस उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। उक्त मंत्र का मैं सर्वव्यापी सनातन नारायण ही ऋषि हूं। लक्ष्मी के साथ मैं ही इसका देवता भी हूं, अर्थात
वात्सल्य रस के समुद्र, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, श्रीमान, सुशील, सुभग, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, निरंतर पूर्ण काम, सर्वव्यापक, सबके बंधु और कृपामयी सुधा के सागर लक्ष्मी सहित मैं नारायण ही इसका देवता हूं। अतः मेरी अनुगामिनी लक्ष्मी देवी के साथ मुझ विश्व रूपी भगवान का ध्यान करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके पवित्र हो उक्त मंत्र रत्न द्वारा गंध पुष्प आदि निवेदन करके शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले दिव्य रूपधारी मुझ विष्णु का मेरे वामांग में विराजमान लक्ष्मी सहित पूजन करें। प्रजापते, इस प्रकार एक बार पूजा करने पर भी मैं संतुष्ट हो जाता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, नाथ, आपने इस उत्तम रहस्य का भली भांति वर्णन किया तथा मंत्र रत्न के प्रभाव को भी बतलाया, जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि का प्रदान करने वाला है। आप संपूर्ण लोकों के पिता, माता, गुरु, स्वामी, सखा, भ्राता, गति, शरण और सुहृद हैं। देवेश्वर, मैं तो आपका दास, शिष्य तथा सुहृद हूं। अतः दया सिंधो, मुझे अपने से अभिन्न बना लीजिए। सर्वज्ञ, अब आप इस समय सब लोगों के हित की इच्छा से उत्तम विधि के साथ मंत्र रत्न की दीक्षा का तत्वतः वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, वत्स सुनो, मैं मंत्र दीक्षा की उत्तम विधि बतलाता हूं। मेरे आश्रय की सिद्धि के लिए पहले आचार्य की शरण ले। आचार्य ऐसे होने चाहिए जो वैदिक ज्ञान से संपन्न, मेरे भक्त, द्वेष रहित, मंत्र के ज्ञाता, मंत्र के भक्त, मंत्र की शरण लेने वाले, पवित्र, ब्रह्म विद्या के विशेषज्ञ, मेरे भजन के सिवा और किसी साधन का सहारा न लेने वाले, अन्य किसी के नियंत्रण में न रहने वाले, ब्राह्मण, वीतराग, क्रोध लोभ से शून्य, सदाचार की शिक्षा देने वाले, मुमुक्षु तथा परमार्थ वेदता हूं। ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को ही आचार्य कहा गया है। जो आचार की शिक्षा दे उसी का नाम आचार्य है। जो आचार्य के अधीन हो, उनके अनुशासन में मन लगाए और आज्ञा पालन में स्थिर चित्त हो, उसे ही साधु पुरुषों ने शिष्य कहा है। ऐसे लक्षणों से युक्त सर्वगुण संपन्न शिष्य को विधि पूर्वक उत्तम मंत्र रत्न का उपदेश करें। द्वादशी को श्रवण नक्षत्र में या वैष्णव के बताए हुए किसी भी समय में उत्तम आचार्य की प्राप्ति होने पर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार मंत्र रत्न का उपदेश पाकर तीनों लोकों के सामने ब्रह्मा जी ने मुझको और नारद जी को भी उक्त मंत्र का उपदेश दिया। तत्पश्चात नैमिषारण्यवासी शौनकादि महर्षियों को नारद जी ने इस मंत्र का उपदेश दिया, जो शरणागतों की रक्षा करता है। राजन, महर्षि भी इस गुह्यतम मंत्र को नहीं जानते। लक्ष्मी और नारायण ये दोनों मंत्र परम रहस्यमय हैं। इन दोनों से श्रेष्ठ दूसरा कोई मंत्र नहीं है। इन दोनों से श्रेष्ठ धर्म संपूर्ण लोकों में कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में 3 बार सत्य की प्रतिज्ञा करके कहा था, मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान नारायण से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी सेवा ही संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का मूलोच्छेद करने वाला मोक्ष है। भगवान विष्णु की महिमा, उनकी भक्ति के भेद तथा अष्टाक्षर मंत्र के स्वरूप एवं अर्थ का निरूपण। राजा दिलीप ने कहा, भगवन, हरि भक्तिमयी सुधा से पूर्ण आपके वचनों को सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती, अधिकाधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। अतः इस विषय में जितनी बातें हों सब बताइए। मुनिश्रेष्ठ, इस भयानक संसार रूपी वन में आध्यात्मिक आदि तीनों तपों के दावानल की महाज्वाला से संतप्त हुए मनुष्यों के लिए श्री हरि भक्तिमयी सुधा के समुद्र को छोड़कर दूसरा कौन सा आश्रय हो सकता है। महामुने, मुनिजन जिनकी सदा उपासना करते हैं, परमात्मा की भक्ति के उन विभिन्न रूपों को इस समय विस्तार के साथ बतलाइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजेंद्र, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। यह मनुष्यों को संसार सागर के पार उतारने वाला है।
भगवान विष्णु की भक्ति नित्य सुख देने वाली है। प्राचीन काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवती पार्वती जी ने लोक पूजित भगवान शंकर से इसी महान प्रश्न को पूछा था। पार्वती जी बोली, देव देव, त्रिपुरासुर को मारने वाले महादेव, सुरेश्वर, मुझे विष्णु भक्ति का उपदेश कीजिए जो सब प्राणियों को मुक्ति देने वाली है। श्री महादेव जी ने कहा, सब लोगों का हित चाहने वाली महादेवी, तुम्हें साधुवाद। तुम जो भगवान लक्ष्मीपति के उत्तम महात्म के विषय में प्रश्न करती हो, यह बहुत ही उत्तम है। पार्वती, तुम धन्य हो, पुण्यात्मा हो और भगवान विष्णु की भक्त हो। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे शील, रूप और गुणों से सदा ही संतुष्ट रहता हूं। गिरिजे, मैं उत्तम भगवत भक्ति, भगवान विष्णु के स्वरूप तथा उनके मंत्रों के विधान का वर्णन करता हूं, सुनो। भगवान नारायण ही परमार्थ तत्व हैं। वे ही विष्णु, वासुदेव, सनातन, परमात्मा, परब्रह्म, परम ज्योति, परात्पर, अच्युत, पुरुष, कृष्ण, शाश्वत, शिव, ईश्वर, नित्य, सर्वगत, स्थाणु, रुद्र, साक्षी, प्रजापति, यज्ञ, साक्षात, यज्ञपति, ब्रह्मणस्पति, हिरण्यगर्भ, सविता, लोककर्ता, लोकपालक और विभु आदि नामों से पुकारे जाते हैं। वे भगवान विष्णु अ अक्षर के वाच्य, लक्ष्मी से संपन्न, लीला के स्वामी तथा सबके प्रभु हैं। अन्न से जिसकी उत्पत्ति होती है, उस जीव समुदाय के तथा अमृतत्व के भी स्वामी हैं। वे विश्वात्मा सहस्त्रों मस्तक वाले, सहस्त्रों नेत्र वाले और सहस्त्रों पैर वाले हैं। उनका कभी अंत नहीं होता, इसलिए वे अनंत कहलाते हैं। लक्ष्मी के पति होने से श्रीपति नाम धारण करते हैं। योगी जन उनमें रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम राम है। वे समस्त गुणों को धारण करते हैं तथापि निर्गुण हैं, महान हैं। वे समस्त लोकों के ईश्वर, श्रीमान, सर्वज्ञ तथा सब ओर मुख वाले हैं। पार्वती, उन लोक प्रधान जगदीश्वर भगवान वासुदेव के महात्म का जितना मुझसे हो सकेगा वर्णन करता हूं। वास्तव में तो मैं, ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवता मिलकर भी उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकते। संपूर्ण उपनिषदों में भगवान की महिमा का ही प्रतिपादन है तथा वेदांत में उन्हीं को परमार्थ तत्व निश्चित किया गया है। अब मैं भगवान की उपासना के पृथक पृथक भेद बतलाता हूं, सुनो। भगवान का अर्चन, उनके मंत्रों का जप, स्वरूप का ध्यान, नामों का स्मरण, कीर्तन, श्रवण, वंदन, चरण सेवन, चरणोदक सेवन, उनका प्रसाद ग्रहण करना, भगवत भक्तों की सेवा, द्वादशी व्रत का पालन तथा तुलसी का वृक्ष लगाना, यह सब देवाधिदेव भगवान विष्णु की भक्ति है जो भव बंधन से छुटकारा दिलाने वाली है। संपूर्ण देवताओं के तथा मेरे लिए भी पुरुषोत्तम श्री हरि ही पूजनीय हैं। ब्राह्मणों के लिए तो वे विशेष रूप से पूज्य हैं। अतः ब्राह्मणों को उचित है कि वे प्रतिदिन विधि पूर्वक श्री हरि का पूजन करें। श्रेष्ठ द्विज को अष्टाक्षर मंत्र का अभ्यास करना चाहिए। प्रणव को मिलाकर ही वह मंत्र अष्टाक्षर कहा गया है। मंत्र है ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार इस मंत्र को अष्टाक्षर जानना चाहिए। यह सब मनोरथों की सिद्धि और सब दुखों का नाश करने वाला है। इसे सर्व मंत्र स्वरूप और शुभकारक माना गया है। इस मंत्र के ऋषि और देवता लक्ष्मीपति भगवान नारायण ही हैं। छंद दैवी गायत्री है। प्रणव को इसका बीज कहा गया है। भगवान से कभी विलग न होने वाली भगवती लक्ष्मी को ही विद्वान पुरुष इस मंत्र की शक्ति कहते हैं। इस मंत्र का पहला पद ओम, दूसरा पद नमः और तीसरा पद नारायणाय है। इस प्रकार यह 3 पदों का मंत्र बतलाया गया है। प्रणव में 3 अक्षर हैं, अकार, उकार तथा मकार। प्रणव को तीनों वेदों का स्वरूप बतलाया गया है। यह ब्रह्म का निवास स्थान है। अकार से भगवान विष्णु का और उकार से भगवती लक्ष्मी का प्रतिपादन होता है। मकार से
उन दोनों के दासभूत जीवात्मा का कथन है जो 25वां तत्व है। किसी किसी के मत में उकार अवधारणवाची है। इस पक्ष में भी श्री तत्व का प्रतिपादन उकार के ही द्वारा किया जाता है। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से कभी अलग नहीं होती, उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी श्री विष्णु से नित्य संयुक्त रहती हैं। अकार से जिनका बोध कराया जाता है वे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु कारण के भी कारण हैं। संपूर्ण जीवात्माओं के प्रधान अंगी हैं, जगत के बीज हैं और परम पुरुष हैं। वे ही जगत के कर्ता, पालक, ईश्वर और लोक के बंधु बांधव हैं तथा उनकी मनोरमा पत्नी लक्ष्मी संपूर्ण जगत की माता, अधीश्वरी और आधार शक्ति हैं। वे नित्य हैं और श्री विष्णु से कभी विलग नहीं होती। उकार से उन्हीं के तत्व का बोध कराया जाता है। मकार से इन दोनों के दास जीवात्मा का कथन है, जिसे विद्वान पुरुष क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यह ज्ञान का आश्रय और ज्ञान रूपी गुण से युक्त है। इसे चित्त और प्रकृति से परे माना गया है। यह अजन्मा, निर्विकार, एक रूप, स्वरूप का भागी, अणु, नित्य, अव्यापक, चिदानंद स्वरूप, अहं पद का अर्थ अविनाशी, क्षेत्र अर्थात शरीर का अधिष्ठाता, भिन्न भिन्न रूप धारण करने वाला, सनातन, जलाने, काटने, गलाने और सुखाने में न आने वाला तथा अविनाशी है। ऐसे गुणों से युक्त जो जीवात्मा है वह सदा परमात्मा का अंगभूत है। वह केवल श्री हरि का ही दास है और किसी का नहीं। इस प्रकार मध्यम अक्षर उकार के द्वारा जीव के दास भाव का ही अवधारण किया जाता है। इस तरह प्रणव का अर्थ जानना चाहिए। प्रणव का अर्थ स्पष्ट हो जाने पर शेष मंत्र के द्वारा परमात्मा के दासभूत जीव की परतंत्रता ही सिद्ध होती है। वह कभी स्वतंत्र नहीं होता। अतः अपनी स्वतंत्रता के महान अहंकार को मन से दूर कर देना चाहिए। अहंकार बुद्धि से जो कर्म किया जाता है उसका भी निषेध है। मनस, मन शब्द में जो मकार है वह अहंकार का वाचक है और नकार उसका निषेध करने वाला है। अतः मन से ही जीव के लिए अहंकार त्याग की प्रेरणा मिलती है। अहंकार से युक्त मनुष्य को तनिक भी सुख नहीं मिलता। जिसका चित्त अहंकार से मोहित है वह घोर अंधकार से पूर्ण नरक में गिरता है। इसलिए मन के द्वारा क्षेत्रज्ञ की स्वतंत्रता का निषेध किया गया है। वह भगवान के अधीन है, भगवान के अधीन ही उसका जीवन है। अतः चेतन जीवात्मा किसी साधन का स्वतंत्र कर्ता नहीं है। ईश्वर के संकल्प से ही संपूर्ण चराचर जगत अपने अपने व्यापार में लगा है। अतः जीव अपने सामर्थ्य पर निर्भर रहना छोड़ दे। ईश्वर के सामर्थ्य से उसके लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है। अपना सारा भार भगवान लक्ष्मीपति को सौंपकर उनकी आराधना के ही कर्म करे। श्री हरि परमात्मा हैं, मैं सदा उनका दास बना रहूं। इस भाव से स्वेच्छा पूर्वक अपने आत्मा को ईश्वर की सेवा में लगाना चाहिए। इस प्रकार मन के द्वारा अहंता, ममता का त्याग करना उचित है। देह में जो अहंग बुद्धि होती है वही संसार बंधन का मूल कारण है। वही कर्मों के बंधन में डालती है। अतः विद्वान पुरुष अहंकार को त्याग दे। पार्वती, अब मैं नारायण शब्द की व्याख्या करता हूं। शुभे, नर अर्थात जीवों के समुदाय को नार कहते हैं। उन नार शब्दवाच्य जीवों के अयन, गति अर्थात आश्रय परम पुरुष श्री विष्णु हैं। अतः वे नारायण कहलाते हैं। अथवा नार यानी जीव उन भगवान के अयन निवास स्थान है, इसलिए भी उन्हें नारायण कहा जाता है। जड़ चेतन रूप जितना भी जगत देखा या सुना जाता है उसको पूर्ण रूप से व्याप्त करके भगवान नित्य विराजमान है, इसलिए उनका नाम नारायण है। जो कल्प के अंत में संपूर्ण जगत को अपना ग्रास बनाकर अपने ही भीतर धारण करते हैं और सृष्टि के आरंभ काल में पुनः सबकी सृष्टि करते हैं, वे भगवान नारायण कहे गए हैं। संपूर्ण चराचर जगत नार कहलाता है।
उसको जिनका संग नित्य प्राप्त है अथवा उसे जिनके द्वारा उत्तम गति प्राप्त होती है, उन्हें नारायण कहते हैं। जल से फेन की भांति जिनसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते और पुनः जिनमें लीन हो जाते हैं, उन भगवान को नारायण कहा गया है। जो अविनाशी पद, नित्य स्वरूप तथा नित्य प्राप्त भोगों से संपन्न है, साथ ही जो संपूर्ण जगत का शासन करने वाले हैं, उन भगवान का नाम नारायण है। दिव्य, एक, सनातन और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि ही नारायण कहलाते हैं। दृष्टा और दृश्य, श्रोता और श्रोतव्य, स्पर्श करने वाला और स्पृश्य, ध्याता और ध्येय, वक्ता और वाच्य तथा ज्ञाता और ज्ञेय, जो कुछ भी जड़ चेतन में जगत है, वह सब लक्ष्मीपति श्री हरि हैं, जिन्हें नारायण कहा गया है। वे सहस्त्रों मस्तक वाले अंतर्यामी पुरुष, सहस्त्रों नेत्रों से युक्त तथा सहस्त्रों चरणों वाले हैं। भूत और वर्तमान सब कुछ नारायण श्री हरि ही हैं। अन्न से जिसकी उत्पत्ति होती है, उस प्राण समुदाय तथा अमृतत्व, मोक्ष के भी स्वामी वे ही हैं। वे ही विराट पुरुष हैं। वे अंतर्यामी पुरुष ही श्री विष्णु, वासुदेव, अच्युत, हरि, हिरण्मय, भगवान, अमृत, शाश्वत तथा शिव आदि नामों से पुकारे जाते हैं। वे ही संपूर्ण जगत के पालक और सब लोकों पर शासन करने वाले ईश्वर हैं। वे हिरण्मय अंड को उत्पन्न करने के कारण हिरण्यगर्भ और सबको जन्म देने के कारण सविता हैं। उनकी महिमा का अंत नहीं है, इसलिए वे अनंत कहलाते हैं। वे महान ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण महेश्वर हैं। उन्हीं का नाम भगवान अर्थात षड्विध ऐश्वर्य से युक्त और पुरुष है। वासुदेव शब्द बिना किसी उपाधि के सर्वात्मा का बोधक है। उन्हीं को ईश्वर भगवान विष्णु परमात्मा, संसार के सुहृद, चराचर प्राणियों के एकमात्र शासक और यतियों की परम गति कहते हैं। जिन्हें वेद के आदि में स्वर कहा गया है, जो वेदांत में भी प्रतिष्ठित हैं तथा जो प्रकृतिकालीन पुरुष से भी परे हैं, वे ही महेश्वर कहलाते हैं। प्रणव का जो आकार है, वह श्री विष्णु ही हैं, और जो विष्णु हैं, वे ही नारायण हरि हैं। उन्हीं को नित्य पुरुष, परमात्मा और महेश्वर कहते हैं। मुनियों ने उन्हें ही ईश्वर नाम दिया है। इसलिए भगवान वासुदेव में उपाधि शून्य ईश्वर शब्द की प्रतिष्ठा है। सनातन वेदवादियों ने उन्हें आत्मेश्वर कहा है, इसलिए वासुदेव में महेश्वरत्व की भी प्रतिष्ठा है। वे त्रिपाद विभूति तथा लीला के भी अधीश्वर हैं। जो श्री भू तथा लीला देवी के स्वामी हैं, उन्हीं को अच्युत कहा गया है। इसलिए वासुदेव में सर्वेश्वर शब्द की भी प्रतिष्ठा है। जो यज्ञ के ईश्वर, यज्ञ स्वरूप, यज्ञ के भोक्ता, यज्ञ करने वाले, विभु, यज्ञ रक्षक और यज्ञ पुरुष हैं, वे भगवान ही परमेश्वर कहलाते हैं। वे ही यज्ञ के अधीश्वर होकर समस्त हव्य कव्यों का भोग लगाते हैं। वे ही इस लोक में अविनाशी श्रीहरि एवं ईश्वर कहलाते हैं। उनके निकट आने से समस्त राक्षस, असुर और भूत तत्काल भाग जाते हैं। जो विराट रूप धारण करके अपनी विभूति से तीनों लोकों को तृप्त करते हैं, वे पाप को हरने वाले श्री जनार्दन ही परमेश्वर हैं। जब पुरुष रूपी हवि के द्वारा देवताओं ने यज्ञ किया, तब उस यज्ञ से नीचे ऊपर दोनों ओर दांत रखने वाले जीव उत्पन्न हुए। सबको होमने वाले उस यज्ञ से ही ऋग्वेद और सामवेद की उत्पत्ति हुई। उसी से घोड़े, गौ और पुरुष आदि उत्पन्न हुए। उस सर्व यज्ञ में पुरुष श्री हरि के शरीर से स्थावर जंगम रूप समस्त जगत की उत्पत्ति हुई। उनके मुख, बाहु, उरु और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण उत्पन्न हुए। भगवान के पैरों से पृथ्वी और मस्तक से आकाश का प्रादुर्भाव हुआ। उनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, मुख से अग्नि, सिर से द्युलोक, प्राण से सदा चलने वाले वायु, नाभि से आकाश तथा संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति हुई। सब कुछ श्री विष्णु से ही प्रकट हुआ है, इसलिए वे सर्वव्यापी नारायण सर्वमय कहलाते हैं।
इस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करके श्री हरि पुनः उसका संहार करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी अपने से प्रकट हुए तंतुओं को पुनः अपने में ही लीन कर लेती है। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, वरुण और यम सभी देवताओं को अपने वश में करके उनका संहार करते हैं, इसलिए भगवान को हरि कहा जाता है। जब सारा जगत प्रलय के समय एकार्णव में निमग्न हो जाता है, उस समय वे सनातन पुरुष श्रीहरि संसार को अपने उदर में स्थापित करके स्वयं मायामय वटवृक्ष के पत्र पर शयन करते हैं। कल्प के आरंभ में एकमात्र सर्वव्यापी एवं अविनाशी भगवान नारायण ही थे। उस समय न ब्रह्मा थे, न रुद्र, न देवता थे, न महर्षि। ये पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, लोक तथा महत तत्व से आवृत ब्रह्मांड भी नहीं थे। श्री हरि ने समस्त जगत का संहार करके सृष्टि काल में पुनः उसकी सृष्टि की, इसलिए उन्हें नारायण कहा गया है। पार्वती, नारायणाय इस चतुर्थ्यंत पद से जीव के दास भाव का प्रतिपादन होता है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण जगत भगवान का दास ही है। पहले इस अर्थ को समझकर पीछे मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। मंत्रार्थ को न जानने से सिद्धि नहीं प्राप्त होती।